3 साल इन्होंने एबटाबाद के ज़ाया किए। लोगों सुनो, 3 साल ये डिस्ट्रिक्ट के नाज़िम रहे या उसके साथ रहे, तो इन्होंने एबटाबाद का करोड़ों अरबों रुपए का बजट ज़ाया किया है। ये दोबारा आके बजट ज़ाया करेंगे। तो आप उनका मुकाबला कैसे करेंगे और आप अपने आप को कहाँ पर देख रहे हैं सिलेक्शन में, कौन सी? मेरा अल्लाह जानता कि मैं ये बड़ी बात नहीं करता। अब्बासी साहब, यू आर अ कैंडिडेट फॉर द प्रोविंशियल असेंबली। 2 दफ़ा जो है सूबाई असेंबली का इलेक्शन जो है कंटेस्ट किया है, उसमें आप नाकाम हुए हैं, आपको वोट नहीं पड़े। आपको क्या कंफर्म हो चुका है कि आप सूबाई असेंबली का इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते, उस वजह से आपने बल्दियात के इलेक्शन में हिस्सा लिया? 2 दफ़ा नाजिम रहा हूँ। अच्छा। और कम उम्र तरीन नाजिम रहा हूँ। 13 में मैंने 16,000 वोट लिए हैं। तो जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं तो एक आता है, एक जीता है। कब्रिस्तान का मसला है सबसे बड़ा। लोग, मैं जिधर जाता हूँ लोग कहते हैं मरने के लिए हमारा मुश्किल हो गया है, हम दफना नहीं सकते। तो क्या किया उन्होंने? कर रहे हैं ना स्पीकर साहब कब्रिस्तान की। वो तो कब्रों का फटा करें, कब्र खोद के फटा करें, जगह नहीं है। साहब, किस हिकमत अमली के साथ आप ये इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं? मसाइल तो आपने बता दिए हैं, आपकी स्ट्रेटजी क्या है शहर के मसाइल को हल करने की? देखें, मैं कहता हूँ कि एबटाबाद के अंदर मसाइल बहुत है। एबटाबाद को इंशाल्लाह इस्तांबुल जैसा खूबसूरत शहर बनाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन ऐन वक्त पर अवाम क्यों नहीं ठप्पा तराजू पर लगाती, जमात इस्लामी को क्यों नहीं? नहीं, ये तो बड़ी सोचने की बात है। बरादरी आपको वोट देगी 100% इंशाल्लाह। अहलियत के वोट पर बनाओ, ये तसब्बुब बहुत बड़ा गुनाह है कि मैं करलाल हूँ, मैं अब्बासी हूँ, मैं जदूर हूँ। कैसे अवाम को अपनी तरफ मुतवज्जो करेंगे आप? कैसे उनको कहेंगे कि हाँ जी आप तराजू पर मोहर लगाएं और यही एबटाबाद की जो है तकदीर बने? जमाना जो है बहुत आगे जा चुका है। सोशल मीडिया है, अखबारात हैं, इन दोनों पार्टियों पीटीआई और मुस्लिम लीग ने और नाअहल लोगों ने इसको तबाह बर्बाद किया, गंदगी का ढेर बन गया। तो कहीं अब्दुल रज़ाक अब्बासी साहब एंड टाइम पर किसी के साथ कंप्रोमाइज तो नहीं कर देंगे, कहीं सीट एडजस्टमेंट तो नहीं कर देंगे? देखें, जमात इस्लामी की यही तो मसाला है कि फैसला अवाम ने करना है, फैसला आपने करना है कि 31 मार्च को ठप्पा कौन से निशान पर लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हाशटैग और मुझे कहते हैं मोहम्मद नहीम। नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन का जो सिलसिला है वो जारी है, कंपेनें वगैरह जारी हैं और शेड्यूल भी अब जो है कंफर्म हो चुका है। 31 मार्च को बल्दियाती इलेक्शन जो दूसरे मरहले में होने हैं वो होंगे। जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपनी अपनी कंपेन्स कर रहे हैं। प्रोग्राम में आज मेरे साथ मौजूद हैं एबटाबाद तहसील एबटाबाद से जमात इस्लामी के टिकट पर इलेक्शन तहसील मेयर का कंटेस्ट करने वाले अब्दुल रज़ाक अब्बासी साहब। अब्बासी साहब, वेलकम टू हाशटैग। बहुत शुक्रिया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अब्बासी साहब, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अब्बासी साहब, यू आर अ कैंडिडेट फॉर द प्रोविंशियल असेंबली। आपने 2 दफ़ा जो है सूबाई असेंबली का इलेक्शन जो है कंटेस्ट किया है और उसमें आप नाकाम हुए हैं, आपको वोट नहीं पड़े। अब आप जो हैं बल्दियात के इलेक्शन में आ चुके हैं। अब्बासी साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या कंफर्म हो चुका है कि आप सूबाई असेंबली का इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते, उस वजह से आपने बल्दियात के इलेक्शन में हिस्सा लिया है? नहीं, पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैं, अल्लाह का शुक्र है कि जब मैं स्कूल में था तब से मैंने सियासत का आगाज़ किया है। माशाअल्लाह। मैं स्कूल में हमारे एक होती थी तंजीम, ठीक है, शाहीन एक ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ से आगाज़ किया। फिर मैं कॉलेजों में रहा हूँ, कॉलेजों का सदर रहा हूँ, यूनियंस का सदर रहा हूँ। ठीक है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों तलबा की को दाखिल करवाया, उनके काम किए, उनकी वेलफेयर किया। मैंने हज़ारा यूनिवर्सिटी के लिए काम किया, मैंने एबटाबाद बोर्ड के असूल के लिए काम किया। तो ठीक है। और उसके बाद फिर मैं 2 दफ़ा नाजिम रहा हूँ। अच्छा। और कम उम्र तरीन नाजिम रहा हूँ और बहुत ज़्यादा वोट लेके ना रहा हूँ। 2008 में बाइकाट की वजह से फिर थोड़ा मसला ख़राब है। 2013 में मैंने 16,000 वोट लिए हैं। अच्छा। नाकाम रहने की बात तो ज़ाहिर, जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं तो एक आता है, एक जीता है। 2018 में मैंने बहुत ज़्यादा वोट लिए हैं, मैंने मुकाबला किया इनका। तो हार जीत तो लगी रहती है, लोग हारते हैं जीतते हैं। तो बिल्कुल, मुझे पार्टी ने हुक्म किया है। अच्छा। और ये तीन सूबाई असेंबली का हल्का है मेयर का। इसके मुकाबले में तो सूबाई असेंबली की कोई हैसियत ही नहीं है। ऐसे ही 3 सूबाइयों पर असेंबली के हल्के पर मुश्तमिल एबटाबाद तहसील मेयर के लिए इलेक्शन हो रहा है। बिल्कुल। तो ये तो मेरे लिए एजाज़ की बात है। और मेरी सच्ची बात अपनी ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन मैं पार्टी को हुक्म पर इलेक्शन लड़ रहा हूँ। लेकिन फिर भी मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं तहसील मेयर का कैंडिडेट हूँ और इंशाल्लाह मैं जीतूंगा। ठीक है। अब्बासी साहब, आप तहसील मेयर का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं तो जाहिर है आपको पता भी होगा कि तहसील एबटाबाद में जो शहर है और जो दूर दराज के इलाके हैं उनके मसाइल कौन कौन से हैं, क्या आप वो बताना पसंद करें? क्यों नहीं है, ज़ाहिर मैंने बताया जो मेरे मुकाबले में कैंडिडेट खड़े हैं या कोई आज़ाद खड़ा या पार्टी, ये तो नवारद हैं। ऐसे इनको पता नहीं 86 में ये कहाँ थे, किसी से पूछ सकते हैं ये कि 86 में कहाँ था। और मैं एबटाबाद कॉलेज का सदर था। अच्छा।
तब से मैं जलसे और जुलूस और पूरे शहर को जानता हूँ, मुझे पता है क्या मसला है। यानी आप खुद सोचें ना, एबटाबाद शहर में इसका सबसे बड़ा मसला वो ट्रैफिक का मसला है। अच्छा, मेन शराह का मसला है। अब एलिया से आप कम्प्लेक्स तक जाएं जो 15-20 मिनट का रास्ता है, वो 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। यहाँ ना आ जा सकते ना जा सकते, कोई फ्लाईओवर नहीं है, कोई अंडरपासेस नहीं है। आप मलकपुरा की तरफ जाए तो आप यानी जो स्कूल का टाइम है तो उसमें खवातीन गुजर नहीं सकती, लोग गुजर नहीं सकते। क्याल में चले जाए, कुंज में चले जाए, शेखुलबानी में चले जाए, नवे शहर में चले जाए। बिल्कुल। फिर उसके बाद सबसे बड़ा निकासी आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है। यानी ये एबटाबाद किसी दौर में 86 में आप पीछे चले जाए, आप तो बहुत छोटे, तो इतना खूबसूरत शहर था कि लोग एजाज समझते थे कि एबटाबाद में अपना घर बनाएं। बाहर से ब्यूरोक्रेट आते थे तो वापस नहीं जाते थे, तो इतना खूबसूरत शहर था। इन दोनों पार्टियों पीटीआई और मुस्लिम लीग ने और नाअहल लोगों ने इसको तबाह बर्बाद किया, गंदगी का ढेर बन गया है। आप देखें कि पाइप पानी के जो है वो गंदी नालियों से गुजरते हैं, तो गंदा पानी लोग पीते हैं, गलियों में घुस नहीं सकते, कोई जो ना टाउन प्लानिंग नहीं है, जिधर जिसका चाहता है मुंह उधर आकर घर बना देता है, ठीक है ना। बिजली की तारें देखें कैसे गुजर रही हैं, ये जो केबल की तारें कैसे गुजर रही है, तो क्या दिन हादसात भी होते हैं इस वजह से। तो एबटाबाद में तो बेशुमार मसाइल है। कब्रिस्तान का मसला है सबसे बड़ा। लोग, मैं जिधर जाता हूँ लोग कहते हैं मरने के लिए हमारा मुश्किल हो गया है, हम दफना नहीं सकते। तो क्या किया उन्होंने कर रहे हैं ना स्पीकर साहब कब्रिस्तान के, वो तो कब्रों का फता करें, कब्र खोद के फता करें, जगह नहीं है। अच्छा, यानी लोग मर रहे हैं तो लोगों के पास कब्रिस्तान के लिए यानी मुर्दा दफनाने के लिए सिफारिश की जरूरत होती है, अस्पताल की बुरी हालत है। तो ये बहुत, ये मैं बताता हूँ, तो ये तो शहर के मिसाल है। इस तरह आप गलियात में चले जाएं जो दुनिया का खूबसूरत तरीन इलाका है, लेकिन उसमें रोड्स का मसला है, उसमें नत्थे गली में पानी का मसला है, उसमें अस्पताल का मसला है। इस तरह आप बकोट सर्कल चले जाएं जो जहां से 2 दफा जो है ना वो आला तरीन पोस्टों पे लोग रहे, ये वज़ीर आला रहे, गवर्नर रहे, सेनेटर रहे, वफाकी वजीर रहे, बिल्कुल, और इंतहाई पसमानदा, कोई राब्ता सड़क नहीं है। पूरे बकोट सर्कल में कोई गर्ल्स कॉलेज नहीं है, कोई बॉयज कॉलेज नहीं है, कोई अच्छा स्कूल नहीं है, कोई अच्छी सेहत का अदारा नहीं है। तो लोग इस तरह आप स्लाट से लेके ये जो पिछला इलाका है हमारा चमाट का इलाका है, आप बड़ी जंगी को देखें, शिमला पहाड़ी का बैक साइड देखें, आप कलंदराबाद को देखें, तनवाई को देखें, तो इंतहाई पसमानदा है। तो ये सारे इलाके के मैं तो कहता हूँ, मुझे तो एक एक गली और महल्ले का पता है। मैं ही लोगों को जो है ना इस इलाके को तरक्की याफ्ता बनवा सकता हूँ, इसलिए कि मैं इस इलाके में पैदा हूँ और मेरे 35 साल सियासत में हो गए। ठीक है, ठीक है। अब्बासी साहब, किस हिकमत अमली के साथ आप ये इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं? मसाइल तो आपने बता दी हैं, क्या डेवलपमेंट क्या है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है शहर के मसाइल को हल करने की? देखें, मैं कहता हूँ कि एबटाबाद के अंदर वसाइल बहुत है। अच्छा, ये नहीं दयानदार की आदत हो और दर्द रखने वाली की आदत हो, काम करने वाली की आदत हो, मुखलिस की आदत एबटाबाद को चाहिए। अच्छा, एबटाबाद में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है जो औने पौने दानों में इन्होंने दे रखी है। ठीक है। अरबों रुपए की प्रॉपर्टी पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। अरबों रुपए की प्रॉपर्टी कचरे का ढेर बना हुआ है। मिसाल के तौर पर आप जनरल बस स्टैंड को दे दें, 25 कनाल से ज्यादा जगह है, ठीक है, और वो कूड़े का ढेर बना हुआ है। सिर्फ एबटाबाद के जनरल बस स्टैंड को डेवलप कर दिया जाए, सारे एबटाबाद को उसके पैसे से तरक्की दे सकते हैं। लिंक रोड सारा प्रॉपर्टी टीएमए की है, जना रोड की सारी प्रॉपर्टी टीएमए की है। इसके अलावा देखिए, टूरिज्म सबसे ज्यादा गलियात में लोग हमारे पास आते हैं, ठंडियानी में लोग हमारे पास आते हैं, शमलियल पहाड़ी में हमारे पास जाते हैं। अच्छा। मादरियात सबसे ज्यादा हजारे में है, ठीक है, वो उसका पैसा, और एबटाबाद में काकूल के अंदर पीछे चले जाए, लेकिन उसका पैसा कहाँ जाता है? फिर दरिया किनार के किनारे एक ऐसी पट्टी है जो बकोट सर्कल है, उसको डेवलप किया जाए तो मैं कहता हूँ अरबों रुपए आ सकते हैं। बिल्कुल। हमारा एक नेमतुल्लाह साहब कराची में जमात इस्लामी का मेयर है, सिर्फ 4 सालों में दुनिया का खूबसूरत शहर उसने कराची को बना दिया था। तो मुझे एबटाबाद मिल जाए, मैं अगर लोग मुझे तराजू पर मोहर लगा दे 31 मार्च को, तो मैं इनसे वादा करता हूँ कि मैं एबटाबाद को इंशाल्लाह इस्तांबुल जैसा खूबसूरत शहर बनाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है। अब्बासी साहब, आपने जमात इस्लामी की बात की, आप भी चूंकि जमात इस्लामी के टिकट से ये इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, हमने देखा है कि जमात इस्लामी एक बड़ी मिसाली जमात है, बड़ा डिसिप्लिन है, वर्करों को उनके हकूक मिलते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर अवाम क्यों नहीं ठप्पा तराजू पर लगाती, जमात इस्लामी को क्यों नहीं चुनती? देखें नहीम, ये तो बड़ी सोचने की बात है। यहाँ पर सियासतदान तैयार की जाते हैं फैक्ट्रियों में, जिस तरह स्टूडियो में आप एक तैयार करके आके बैठे होते ना, तो यहाँ पर पाकिस्तान में एजेंसियां तैयार करती हैं पार्टियों को। अच्छा। पहले उन्होंने मुस्लिम लीग बनाई, फिर उन्होंने पीपल्स पार्टी बनाई, फिर उन्होंने काफ लीग बनाई, फिर उन्होंने मुस्लिम लीग बनाई, फिर इन एजेंसियों ने तहरीक इंसाफ बनाई। तो ये पपटे सारे लीडर डेवलप करते हैं एजेंसियां, फिर मीडिया को पैसा इस्तेमाल करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, और पैसा एजेंसियां और बरादरीज़म चलाते हैं। आप देखें ना, मेरे मुकाबले में लोग हैं बरादरीज़म के नाम पर वोट बनाते हैं, उन पैसे अलियत नहीं है, उन्होंने कौम के साल ज़ाया किए। लेकिन मैं जी अब्बासी हूँ, मुझे वोट दे दो जी, मैं करलाल जी, वहाँ वोट चाहते हो जी, बाहर ना दो, शहर वाले वोट ना दो, अपना नाका अपने मुंह से अच्छा लगता है, तसब की ना के वोट लेते हैं। तो मेरिट पर वोट मांगो, मेरिट पर वोट मांगो तो लोग जमात इस्लामी को वोट दें, एजेंसियां में दाखिला छोड़ दें तो लोग जमात इस्लामी को वोट दें, ये अपना पैसे को निकाल दें तो लोग तराजू पे वोट लगाएं। तो इन चीज़ों की वजह से जमात नहीं आ सकती।
जमात तो मेरिट पे बात करती है, तो इनके पास तो कोई दलील नहीं है, पैसा है इनके पास, एजेंसी है इनके पास, मीडिया को खरीदते हैं और फिर उसके ऊपर आगे जाते हैं, तसव्वुफ की बुनियाद पर ये सियासत करते हैं। ठीक है, बरादरी आपको वोट देगी? 100% इंशाल्लाह। आपको पता ना सिर्फ मुझे बरादरी का क्या मतलब है, खान भी एक मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बरादरी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। मैं खुद, अगर मेरा वालिद करलाल अपना अब्बासी है तो मेरी माँ करलाल है। अच्छा, हम एक दूसरे को रिश्ते करते हैं तो वोट नहीं देते। ये देखे ना, मेरी बीवी करलाल है, बरादरीज़म तो नहीं। मेरी बात सुने, मेरे आगे ये हमजा मेरा बेटा बैठा हुआ है तो इसकी मंगनी करलाल से क्या रसी हुई है। तो ये देखे ना कैसी लानत है जो लोग करते हैं, एक दूसरे को बहनें देते। मेरी कई बहनें फुफियां जो हैं करलालों में शादीशुदा हैं, तो हम सारे कलमा पढ़ने वाले मुसलमान बहन भाई हैं। अच्छा। इसलिए अलियत के बोर्ड पर बनाओ, ये तस्सुब बहुत बड़ा गुनाह है कि मैं करलाल हूँ, मैं अब्बासी हूँ, मैं जदून हूँ, मैं पहाड़ी हूँ, मैं शहरी हूँ। मेरिट पे बात करो। ये तस्सुब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है कि जिसने तस्सुब किया कौम पे, ज़बान पे, इलाके पे, वो हम में से नहीं। बिल्कुल। तो मैं तस्सुब से बाला तरह मेरी सारी बिरादरियां हैं और एबटाबाद के लोग इस दफा इंशाल्लाह 31 बात को तराजू पे मोड़ लगाएंगे इंशाल्लाह जी, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अब्बास साहब, 32 यूनियन काउंसिल्स हैं और बहुत बड़ा हल्का है, ज़ाहिर है इस पर आपके अखराजात भी आएंगे और आवाम भी काफ़ी ज़्यादा है। तहसील जो एबटाबाद है ये ज़्यादा है बाकी डिस्ट्रिक्ट की जो तहसीलें हैं, तो कैसे अवाम को अपनी तरफ मुतवज्जो करेंगे? आप कैसे उनको कहेंगे कि हाँ जी आप तराजू पर मोहर लगाएं और यही एबटाबाद की जो है तकदीर बदले? देखें, एक तो बात है, अब ज़माना जो है बहुत आगे जा चुका है, सोशल मीडिया है, अखबारात हैं, फिर लोगों को मालूमात हैं। लोग, मैं 35 साल से लोगों में हूँ। मैंने कहा ना कि मैं 86 में एबटाबाद कॉलेज में था, मेरे क्लास फेलोज हैं, मेरे कॉलेज फेलो हैं, मेरे जूनियर हैं, मेरे सीनियर्स हैं, वो मुझे जानते हैं मेरा क्या करैक्टर है। अच्छा। मैं कॉलेज के दौर में मैंने कितनी खिदमत की है। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह एबटाबाद का बच्चा मैं वाहिद कैंडिडेट हूँ जिसको लोग पहचानते हैं। मैं वाहिद कैंडिडेट हूँ कि जिसको सारा बकोर सर्कल पहचानता है, जिसको सारा गलियास सर्कल पहचानता है, जिसको एबटाबाद का बच्चा पहचानता है, जिसको सारा ये आज जो हमारा लोअर ट्रैवल करके लोग पहचानते हैं। लोग मेरे करैक्टर का पता है। मैं 2 दफ़ा नाजिम रहा हूँ, अल्लाह के शुक्र, मैं जमात का अमीर रहा हूँ, अब भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूँ। मैं सूबा ज़ारा तरीका अब भी कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं पहले दिन से बाबा दरजमान का सिपाही था और मैं और बाबा दरजमान साहब ने मिल के सूबा ज़ारा तरीक चलाई है। और आज जो मेरे मुकाबले में लोग खड़े हैं, इन्होंने हज़ारे का नाम तब्दील किया है, इन्होंने हज़ारे की शनाख्त खत्म की है और आज फिर दोबारा इस मुंह में आ गए। तो इंशाल्लाह आपका भाई आएगा, इसको सारे लोग वोट देंगे और लोग इंशाल्लाह 31 मार्च को तराजू पे मोहर लगाएंगे। अब्बास साहब, आपके मुकाबले में 2 बड़ी सियासी जमातें भी हैं और 2 बड़े सियासी ख़ानदान भी हैं जो अरसा से सियासत कर रहे हैं, तो आप उनका मुकाबला कैसे करेंगे और आप अपने आप को कहाँ पर देख रहे हैं सिलेक्शन में? कौन सी? मेरा अल्लाह जानता है कि मैं ये बड़ी बात नहीं करता। अच्छा। मेरी बरादरी सारे गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं। अच्छा। मेरे दरमियाने क्लास के लोग हैं, मेरे नौजवान हैं, मेरी माएँ और बहनें। ठीक है। वो इन बड़े खानदानों को मुस्तरद करती हैं। इन बड़े खानदानों ने, ये वज़ीर आला रहे, ये गवर्नर रहे, ये पाकिस्तान का हर ओहदा इनके पास रहा है, ये खुद MPA रहे, ये मेंबर रहे, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट का बजट जाया किया। 3 साल इन्होंने एबटाबाद के जाया किए। लोगों सुनो, 3 साल ये डिस्ट्रिक्ट के नाज़िम रहे या उसके साथ रहे, तो इन्होंने एबटाबाद का करोड़ों अरबों रुपए का बजट जाया किया है। ये दोबारा आके बजट जाया करेंगे। जिद्दी लोग हैं, ठीक है, तो ये लोग जाया करेंगे, तो लोग इनको मुस्तरद करेंगे। एबटाबाद के जो बड़ा खानदान, इनको भी मुस्तरद करेंगे। इस तरह अपने गरीब भाई को देंगे, अब्दुल रज़ाक अब्बासी को, और तराजू पे मोहर लगाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अब्बास साहब, हमने देखा है कि जमात इस्लामी जो है कंप्रोमाइज़ की सियासत पर जो है यकीन रखती है। ऐसी पहले मिसालें मौजूद हैं, तो कहीं अब्दुल रज़ाक अब्बासी साहब एंड टाइम पर किसी के साथ कंप्रोमाइज़ तो नहीं कर देंगे, कहीं सीट एडजस्टमेंट तो नहीं कर देंगे? देखें, जमात इस्लामी की यही तो मिसाल है कि जमात इस्लामी जब हक बात आती है तो डट जाती है, इत्तेहादी भी बन जाते हैं। मैं बात सुने जी, कभी नहीं कर, हक बात की बात करती है, हक की बात करती है। ठीक है। तो इंशाल्लाह अब्दुल रज़ाक अब्बासी लड़ेगा, अपने हक के लिए लड़ेगा, इस एबटाबाद के लिए लड़ेगा और इंशाल्लाह अब्दुल रज़ाक अब्बासी 31 मार्च को तराजू के ऊपर जीतेगा इंशाल्लाह। अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं अवाम से ये कहना चाहता हूँ, अपने खासकर नौजवानों को, अपनी माँ और बहनों को और बुजुर्गों के, एबटाबाद के अंदर बहुत वसाइल हैं। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है कि एबटाबाद में प्रॉपर्टी है, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है जिस पर कब्जा माफिया ने कब्जा किया हुआ है, या औने पानों में दाम दी हुई है, या कूड़ा क्रिकेट बनी है। एबटाबाद में माइंस से बहुत बड़ी माइंस का इलाका है, काकूल का और कलंदराबाद का। एबटाबाद के अंदर टूरिज्म है, दरिया किनार का किनारा है, बहुत है। इसमें ध्यानदार की जरूरत है। आपने पार्टियों को देख लिया, आपने मुस्लिम लीग को देख लिया कि यहाँ से 2 दफा वज़ीर-ए-आज़म एबटाबाद से बनाया नवाज शरीफ। उसने कहा था मैं कि एबटाबाद को पेरिस बनाऊंगा, वो जाके पेरिस में बैठ गया, एबटाबाद को तो पेरिस नहीं बना सका। गंदगी का एबटाबाद ढेर है। यहाँ पर नौजवानों के लिए खेलों के मैदान नहीं है,
यहाँ पे कब्रिस्तान नहीं है, मरना मुश्किल हो गया है, अस्पतालों की बुरी हालत है, गलियात पसमानदा है, बकोट पसमानदा है, शेरवान का इलाका पसमानदा है, कोई बाईपास नहीं है, कोई रिंग रोड नहीं है, निकासी आपका कोई इंतजाम नहीं है, कोई अच्छे जो है ना वो फनी तलीमी इदारे नहीं है। तो नौजवानों आपके पास मौका है, 31 मार्च को आप तराजू पे मोहर लगाओगे तो मेरा आपसे वादा है कि मैं एबटाबाद को इस्तांबुल जैसा खूबसूरत शहर बनाऊंगा। ये मेरा नारा नहीं है, मेरी जमात का किरदार है। नेमतुल्ला साहब कराची के मेयर रहे तो कराची को उन्होंने खूबसूरत शहर बनाया। तय्यब अर्दोगान तुर्की के मेयर थे तो उन्होंने दुनिया का खूबसूरत शहर इस्तांबुल को बनाया। तो आपके सारे वसाइल, मैं इस करप्शन को ख़त्म करूंगा, सारे वसाइल आप पे खर्च करूंगा और मेरा वादा है कि एबटाबाद को डिजिटल सिटी बनाऊंगा। मैं फ़नी तलीम को, जदीद फ़नी तलीम को लाऊंगा ताकि नौजवानों को रोज़गार मिले अपने इलाके में जाकर। गलियात में टूरिज्म डेवलप करूंगा ताकि यहाँ पे लोगों को रोजगार मिले। मैं माइंस के जो पैसे हैं वो आप पे खर्च करूंगा। मैं जीडीए, खासकर जीडीए की जो रेवेन्यू है वो लोकल लोगों पे खर्च करूंगा। मैं दरिया किनार की जो पट्टी है मगरबी साइड पे जो बकोट का इलाका है उसको टूरिज्म के वाले से इतना खूबसूरत बनाऊंगा, लोग दरिया को पसंद करते हैं ताकि वहां पर लोगों को रोजगार मिले। इसलिए आपके पास मौका है कि 31 मार्च को आप तराजू पर मोहर लगाएं, फिर आप देखें एबटाबाद कहां पहुंचता है, कैसे आपको रोजगार मिलता है। मुझे उम्मीद है नौजवान इंशाल्लाह सोशल मीडिया के जरिए मेरा ये पैगाम लोगों तक पहुंचाएंगे और 31 मार्च को इंशाल्लाह इस दफा तराजू पर मोहर लगाएंगे और साबित करेंगे कि हमने इनको मुस्तरद कर दिया है इंशाल्लाह। अब्दुल रज़ाक अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। आपका बहुत शुक्रिया जी। आपका चैनल माशा बहुत अच्छा है, अच्छी बात, सच की बात पहुंचाता है और वन साइडेड काम नहीं करता, सारों को साथ लेकर चलता है। इस पर मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपने अब्दुल रज़ाक अब्बासी साहब की बातें सुनी। अब फैसला अवाम ने करना है, फैसला आपने करना है कि 31 मार्च को ठप्पा कौन से निशान पर लगेगा। अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।